प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। चलिए आज की हम लाए हैं आप सभी के लिए नया टॉपिक लाए हैं, पेपर 1 का ही है और इसी एक वीडियो में ख़त्म करना है हमें। इसी एक वीडियो में हम ख़त्म करेंगे सारा टॉपिक। तो चलिए क्या है हमारा साक्षात्कार, नया टॉपिक है हमारा। हम लाए हैं आप सभी के लिए साक्षात्कार, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटरव्यू। जब आप किसी जॉब में जाते हैं तो इंटरव्यू होता है बच्चों का। आप किसी कोर्स में रिसर्च स्कॉलर में एडमिशन लेते हो तो इंटरव्यू होता है। जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ में तो इंटरव्यू होता है, ठीक है। चाहे वो एडमिशन लाइन हो, कोई भी जॉब रिलेटेड इशू हो, आपका साक्षात्कार के बिना कहीं भी प्रवेश किसी संस्था, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी नहीं आपको एडमिशन या यूँ कहें कि जॉब नहीं दी जाती है। तो ये वो टेस्ट होता है, मौखिक टेस्ट इस तरीके से कह सकते हैं हम। तो इसके लिए ये जो टॉपिक है ना, ये पेपर 1 यूजीसी नेट के जेआरएफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये हम लाए हैं तो महत्वपूर्ण अवधारणाएं, यानी कि हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट टर्म्स के ऊपर हम कुछ ज़रा डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। जो भी लोग चैनल पे नए हैं कृपया कर बेल आइकन को प्रेस कर लें और साथ ही साथ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए करते हैं। साक्षात्कार करता क्या होता है? वह व्यक्ति जो अध्ययन क्षेत्र में जाकर व्यक्तियों से प्रश्न पूछता है। अब एक बार में ये लाइन बहुत कम लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। फिर से रिपीट करिए, आप भी करिए, हम भी करते हैं। वह व्यक्ति जो अध्ययन क्षेत्र में जाकर, यानी कि जो पढ़ाई का क्षेत्र होता है उसमें जाकर व्यक्तियों से प्रश्न पूछता है। प्रश्न पूछना में अंतर हो गया और अध्ययन क्षेत्र में जाकर प्रश्न पूछना अलग हो गया। जैसे अब हम आपसे पेपर 1 के बारे में पूछें, हिंदी उपन्यास, हिंदी नाटक, हम पूछ दें जो रानी जेठानी कहानी किसने लिखा, किस सन में प्रकाशित हुआ, तो ये अध्ययन क्षेत्र में प्रश्न पूछना है। और हम आपसे प्रश्न पूछे तुमने खाना खाया, तो ये नहीं हुआ साक्षात्कारकर्ता का जो भी उसके कार्य हैं। मुलाकात, यहाँ पे देखिए मैंने टर्म को दिया है, यह साक्षात्कार का पर्यायवाची है जिसका अर्थ है किसी व्यक्ति से मिलकर वार्तालाप करना। साक्षात्कार निर्देशिका, यह सूची होता है जिसमें साक्षात्कार से संबंधित पूरा विवरण दिया रहता है। साक्षात्कार से संबंधित प्राथमिक तत्व सामग्री का संग्रह करने के लिए साक्षात्कार एक सर्वाधिक बहुप्रचलित विधि है। सत्यता यह है कि हम अवलोकन द्वारा विधि द्वारा सामाजिक घटना के सभी पहलुओं का अध्ययन नहीं कर सकते, जबकि ऐसी दशा में साक्षात्कार का ही एक ऐसी उपयोगी पद्धति है जिसके द्वारा गुणात्मक तथा परिणात्मक सभी प्रकार के तथ्य सामग्री को संग्रह करके सामाजिक शोध अध्ययन को वस्तु पर बनाया जा सकता है, ठीक है। संस्कार प्राथमिक तथ्य सामग्री का संग्रह करने वाली विधि, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साक्षात्कार का अर्थ, ठीक है। मीनिंग ऑफ इंटरव्यू क्या है? इंटरव्यू का मतलब जो अर्थ या उसका मीनिंग क्या है, अवधारणाएं ये जो होती हैं, तो हम उनको अभी ज़रा डिस्कस करेंगे थोड़ा। साक्षात्कार प्राथमिक तथ्य सामग्री संकलन की वह मौखिक प्रणाली है जिसमें एक शोधकर्ता शोध अध्ययन क्षेत्र से संबंधित व्यक्तियों से मुलाकात करके व्यक्तियों की मनोवृत्तियों, अभिरुचियों, प्रवृत्तियों एवं अनुभव एवं विचारों को आपसी वार्तालाप के द्वारा देखने और समझने का प्रयास करता है, ठीक है। और साक्षात्कार की परिभाषा क्या होगी, डेफिनेशन। अब देखिए मित्रों, पीछे ना आरती भी बज रही है तो भगवान से मनाइए कि आप सभी का मित्रों ना नेट जेआरएफ क्लियर हो। आरती हो रही तो भगवान से मांग लीजिए, पीछे मेरे हो रही है आरती, तो हम तो जय भगवान करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। साक्षात्कार को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न शब्दों में इस प्रकार परिभाषित किया है। पीवी यंग, ठीक है, ये विभिन्न विद्वानों वैज्ञानिकों द्वारा सब कुछ है। साक्षात्कार एक सुव्यवस्थित विधि मानी जा सकती है जिसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में अधिक या कम कल्पनात्मक स्वरूप में प्रवेश करता है, जो उसके लिए सामान्यतया कलात्मक रूप से अजनबी होता है, ठीक है। सीए मोजर, ठीक है, ये भी एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे। औपचारिक साक्षात्कार से निश्चित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रश्नों के उत्तर प्रमाणित रूप में एकत्रित किए जाते हैं। व्यापक शोध में इसका उपयोग सामान्य है, ठीक है। साक्षात्कार की विशेषताएं समझ लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरव्यू, यह प्राथमिक तथ्य सामग्री संकलन की एक महत्वपूर्ण प्रणाली है, ठीक है। साक्षात्कार में कम से कम दो व्यक्तियों में परस्पर संबंध स्थापित होकर बातचीत होती है। साक्षात्कार में दो पक्ष होते हैं, प्रथम साक्षात्कारकर्ता, द्वितीय उत्तरदाता। दो ही तो लोग होते हैं,
एक पक्ष में क्या होते हैं जो प्रश्न पूछते हैं आपसे, दूसरे प्रश्न में क्या होता है जो उत्तर देने आए हैं। जैसे अब आप मान लीजिए किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो वो आपका टेस्ट लेते हैं ना, इंटरव्यू। और ऐसे ही क्या कहते हैं, अब आप किसी जॉब में जाते हो तो आप जो ले रहे होते हैं वो होते हैं साक्षात्कारकर्ता, जो आपका टेस्ट ले रहे होते हैं, मतलब जो मौखिक टेस्ट, लिखित और मौखिक में अंतर है, ठीक है। और जो आप होते हो वो क्या होते हो, उत्तरदाता। साक्षात्कार एक मनोवैज्ञानिक प्रणाली है, ठीक है, जो ये यानी कि साइकोलॉजिकल प्रोसेस है ये आपकी। यह प्रणाली दोनों पक्षों के बीच होने वाली है उद्देश्यपूर्ण अंतर्य को स्पष्ट करती है। इस प्रणाली के द्वारा विश्वसनीय और उपयोगी तथ्य सामग्री का संकलन होता है, ठीक है। साक्षात्कार की प्रविधियाँ, टेक्निक्स ऑफ इंटरव्यू, सामान्यतः सचेत करके प्रविधियाँ विश्लेषण के उद्देश्य एवं क्षमता पर निर्भर करता है। विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न साक्षात्कार की प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है। जॉन मेज पहले आए हैं, इन्होंने क्या दिया, इन्होंने साक्षात्कार के निम्न दो प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है। पहली क्या, स्वरूपात्मक साक्षात्कार, दूसरा सामूहिक साक्षात्कार। पीवी यंग, इन्होंने साक्षात्कार की प्रविधियां का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया, कार्यों के आधार पर, उपागम के आधार पर, संपर्क अवधि के आधार पर। ये नहीं पूछा जाता है नेट में, साक्षात्कार के ऊपर केवल छोटा सा प्रश्न आता है, बहुत ज़्यादा नहीं आता। रिसर्च रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साक्षात्कारकर्ता के लिए आवश्यक गुण कौन कौन से होने चाहिए, शोध विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए, होना आवश्यक है। जो भी आपने शोध करने के लिए, रिसर्च के लिए जो भी आपने सब्जेक्ट लिया, टॉपिक लिया, उसका आपको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, विशेषज्ञ होना चाहिए, व्यवहार कुशल होना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, बौद्धिक कुशलता होना बहुत ज़रूरी है, आत्मविश्वास होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, और चतुर भी होना चाहिए, ईमानदार भी होना चाहिए। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, ठीक है। और मुझे लगता है कि अब क्या कहते हैं, आप लोगों के लिए इतना काफ़ी। और मित्रों प्रश्न केवल छोटे छोटे ही आते हैं साक्षात्कार से, बहुत कुछ खास नहीं आते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी कहते हैं पढ़ना तो है ही। तो चलिए फिर आज के लिए ये भी मैंने एक टॉपिक कंप्लीट कर दिया। कल हम लाएंगे आप सभी के लिए उपकल्पना, परिकल्पना, यानी कि हाइपोथेसिस के ऊपर लाएंगे क्वेश्चंस, बल्कि प्रश्नावली भी आएगी लेकिन क्वेश्चन नहीं लाएंगे, सॉरी। कल हम आपके लिए नोट्स लाएंगे। ये लोग आप जो भी आप लोग समझते रहे ना, नोट जरूर करा करिए, जरूर नोट करें नोट्स। और प्रीवियस रिपीटेड प्रश्न भी आएंगे, प्रीवियस में जो भी पूछा गया वो भी आएगा, ठीक है। तो चलिए अब सभी लोग बंद कर देते हैं क्लास को, ठीक है। और जो भी लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है।